तो रेखा जी कहना, क्या हिंदू राष्ट्र बनकर ही हिंदुओं को सभी 40,000 मंदिर वापस मिल सकेगा? ये तो एक बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि ट्रूइज्म है। ट्रूइज्म ऐसा होता है जो कि ट्रूथ होता है, लेकिन उसको बार बार बोला जाता है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, ट्रूइज्म तो है, ठीक है, तो फिर बोलने की आवश्यकता क्या है? ये तो सत्य है, जो सत्य है उसको बोलने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न ये है कि आप हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे कैसे? एक तो उपाय ये है कि इमरजेंसी के दौरान जो सेक्युलर शब्द डाला गया संविधान में, जो कि था नहीं, उसको हटाया जा सकता है। एक बहुत अच्छा तरीका है, यदि संविधान में हिंदू वर्णित ही ना हो तो भी अपने आप ये स्वभाव से हिंदू राष्ट्र बन जाता है, क्योंकि इसमें अधिकांश केवल हिंदू ही नहीं है, बल्कि जिस मान्यता के आधार पर भारत चलता है वो हिंदू मान्यता है। जिस आधार पर भारत का मानचित्र निर्धारित होता है वो भी हिंदू मान्यता है। हम सभी अपने आप को भारतीय कहते हैं, ये भी हिंदू मान्यता है। तो इसलिए, क्योंकि आप देखिए, एक बहुत सरल सा उदाहरण है, जितने भी हिंदू बहुल राज्य हैं भारत के, क्या कहीं पर भी एक बार के लिए भी अलगाववाद सुनाई दिया आपको? नहीं सुनाई दिया। जहां हिंदू कम है वहीं पर अलगाववाद होता है। इसका अर्थ क्या है? कि हिंदू ही भारत को बनाए रखे हैं। जिस दिन जिस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाते हैं, वो कहता है कि हमें भारत से अलग कर दो, कोई कहता है हमें खालिस्तान बना दो, कोई कहता है हमें आजाद कश्मीर चाहिए, और जो ईसाई बन जाते हैं उनको एक रेड कॉरिडोर चाहिए जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से नेपाल तक जाए। तो वो भी कहने को तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं। तो हिंदू राष्ट्र ही राष्ट्र को बचा सकता है, ये तो सत्य है। इसको बनाएं कैसे? पहला कदम तो यही होना चाहिए, और जो कि आसान कदम भी है। जैसे ही आपको राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिलता है, आप प्रियम्बल को बदल दीजिए। पूरे संविधान में तो वैसे है ही नहीं सेकुलर केवल प्रियम्बल। जब 42वां संशोधन हुआ और मोरारजी की सरकार आई, जिसमें जनसंघ भी थे, तो इंदिरा गांधी द्वारा संशोधन लगभग बदल दिए गए। यही दोनों छोड़ दिए गए, सेकुलर समाजवाद, पता नहीं क्यों। उनको एक तो उस समय समझ में नहीं आया था कि सेकुलर भी बहुत खतरा हो सकता है, और सोशलिस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अधिकांश खुद ही सोशलिस्ट थे। जेपी खुद बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। जयप्रकाश नारायण से बड़े सोशलिस्ट इंदिरा गांधी थोड़ी थे। उन्होंने तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो पूरा सोशलिस्ट नारा है। तो वो सोशलिज्म को तो हटाते नहीं, और सेकुलरिज्म उनको समझ में नहीं आया कि आगे चल के बहुत खतरा हो सकता है इससे। और भाजपा का भी, जो भाजपा का गठन हुआ, वो पहला अधिवेशन, उनका भी संविधान गांधीवादी समाजवादी है, वो भी सोशलिस्ट थी। इकोनॉमी में आज भी वो सोशलिस्ट हैं, लोगों को लगता है, पर वो इकोनॉमी में कई बार उनके दिख जाते हैं।